साधना भक्ति, साधना भक्ति की परिभाषा। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्लोक संख्या 1.2.2 अर्थात पूर्वी विभाग के द्वितीय लहरी का दूसरा श्लोक में भक्ति साधना भक्ति की परिभाषा दी है। और यही श्लोक संस्कृत में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय का 105वां श्लोक है। तो यह श्लोक इस प्रकार है। कृति साध्य भवेत् साध्य भाव स साधनाभिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी हमें 3 मुख्य पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि हम नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कृति साध्य। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कृति साध्य मतलब कृति क्री धातु से आया है और क्री मतलब क्रिया करना, यानी कि भक्ति में हमें कोई क्रिया करनी होगी, यानी कि एक्शन चाहिए। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी इस शब्द से मेडिटेशन, जो हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, उसको सीधा ही काट रहे हैं। और प्रभुपाद भी इसलिए कहते थे डू समथिंग, आई वॉन्ट रिजल्ट्स। तो इसलिए कृति साधे, साधना मतलब एक्शन। अब प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि क्या क्रिया करनी है, हमें अपने मन व इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो 2 चीज़ें हैं, मन और इंद्रियां। अब अर्जुन यहाँ कहते हैं कि कि मन तो चंचल है। तो भगवान कृष्ण ही भगवत गीता में 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, कि यह मन को वश में करना तो बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि मन कभी कभी इतना बलवान हो जाता है कि बुद्धि पर भी हावी हो जाता है। तो दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो और वैराग्य, इस संसार में अभ्यास करो, रहते हुए इस संसार में रहते हुए अभ्यास करो और वैराग्य लाओ। वैराग्य लाओ कि ये संसार मैंने नहीं बनाया, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। हम वस्तुएं भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जिस प्रकार जब हम किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं तो हम उस घर के स्वामी नहीं बन जाते, हम उस घर की वस्तुएं यूज़ कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरी हो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि उतना ही ग्रहण करो जितना हमें शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए ज़रूरी है। तो अभ्यास और वैराग्य चाहिए। इसीलिए साधना भक्ति को प्रैक्टिस डिवोशन भी कहा जाता है। और क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी, क्या अभ्यास करना है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कुछ चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें नहीं करनी। क्या चीज़ें करनी है? तो जो चीज़ें हमें करनी है उसका सिद्धांत क्या, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बता रहे हैं भागवतम में 7वें स्कंद में आ रहा है तस्मात् केनपि उपायेन, कि किसी भी उपाय से मनः कृष्णे निवेशेत, कि अपने मन को कृष्ण में लगाओ। तो जहाँ इंद्रियां जाएंगी बस वही मन चला जाएगा। और इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनको चाहे आप श्रवण में लगाओ, चाहे भगवान के कीर्तन में लगाओ, चाहे हाथों से भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करो, चाहे पैरों से चलकर मंदिर चले जाओ। तो किसी भी तरह से भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को लगा लो। जहाँ इंद्रियां जाएंगी बस वही मन चला जाएगा। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इन सब में से एक इंद्रिय है जो कि सोते हुए व्यक्ति के भी चल रही होती है, और वो इंद्रिया है ध्वनि, यानी कि कान से सुनने की इंद्रिय। और इसलिए सोता हुआ व्यक्ति अपने नाम सुनकर उठ जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने और चैतन्य महाप्रभु ने हमें संकीर्तन करने के लिए बोला है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि 16 माला जप करो, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं उच्च स्वर में जप करो, क्योंकि इस जप से केवल हमारा ही बेनिफिट नहीं होगा, इन पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह सबसे उत्तम सेवा है। और कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी। और क्या चीज़ें नहीं करनी? 4 नियमों का पालन हमें श्रील प्रभुपाद ने बताया है। मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीनी, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध स्त्री संग नहीं करना।
कोई कह सकता है कि मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ पर मेरे से नियम पालन नहीं होता, मैं तो अपने मन से चलूँगा। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता के 16वें अध्याय में कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज, जो शास्त्रों की विधि को छोड़ देता है, वर्तते काम कारतः, और केवल अपने मन से काम करता है, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, उसे न सिद्धि प्राप्त होगी, न सुख और न उसकी परम गति होगी। इसलिए नियम पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो कि रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, कृति साध्य भाव स साधना, कृति साध्य भवेत स भाव, कृति साध्य भवेत साध्य भाव। तो यहाँ पर साधना भक्ति में अब भाव लेकर आ रहे हैं, जबकि भाव तो हमारा दूसरा पड़ाव था। तो यहाँ भाव के लाने, तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि भाव लाना, कि भाव हमारा लक्ष्य है, कि बिना भाव के हम अभी जो हम सेवा कर रहे हैं वो एक शुष्क सेवा होगी, पर अभी हमारे अंदर भाव है नहीं। अभी तो भाव तो प्रकट होते हैं शुद्ध हृदय में, और हमारा हृदय अभी कलुषित है। तो फिर भाव कब आएंगे? तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम भाव को बिल्कुल छोड़ दें। अगर हम भाव को बिल्कुल छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल कट्टर बन जाएंगे। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे अंदर भाव आ चुके हैं और हमने अभी कोई साधना नहीं की, तो फिर हम सहज बन जाएंगे, भगवान को बहुत ही सस्ता ले लेंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाव को, शुद्ध भक्तों के जो भाव आ रहे हैं, उनमें जो भगवान कृष्ण के प्रेम के प्रति भाव आ रहे हैं, उन भावों को समझने का प्रयास करो कि उनका स्तर दिव्य है, उनको अपने हृदय में रखो, पर उनकी नकल मत करो। अभी एक दिन इच्छा रखो कि एक दिन हमारे अंदर भी ऐसे भाव आएंगे। और तीसरी चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक में, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। ऐसा नहीं है कि ये भाव हम कहीं और से लेकर आएंगे, ये हमारे हृदय में ही हैं। प्राकट्यम हृदि साध्यता, और प्रकट होंगे साधना करके ही प्रकट होंगे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय। कि श्रवण आदि जो हम साधना कर रहे हैं, ये साधना करते करते ही हमारे हृदय में जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता रहेगा, वैसे वैसे ये भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए हमें अलग से कोई प्रोसेस, कोई दूसरी विधि में अपना आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये भक्ति में अभी हमारी सुप्त अवस्था है। इसलिए हमें भक्ति में, प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में, कि हमें भक्ति में जिंदा रहना है, भक्ति करते रहना है। हो सकता है अभी हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, पर वो रिजल्ट आएगा, एक दिन वो ज़रूर आएगा। तो इसलिए इस बार जब हमें श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये भाव अभी हमारे हृदय में जो प्रकट हो रहे हैं, वो तो केवल एक झलक है, वो भगवान एक झलक दे रहे हैं ताकि हमें उत्साह मिले भक्ति करने का। तो इसलिए साधना भक्ति में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि भगवान के प्रति कोई क्रिया होनी चाहिए, यानी कि उनके मिशन में कोई हेल्प होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और नियम पालन करते हुए हमें साधना करनी है। फिर हमें भाव तक जाना है। ऐसा नहीं कि हमें केवल आंखें बंद करके हमें सिर्फ ज़ॉम्बी की तरह, एक रोबोट की तरह हमें सिर्फ सेवा करते रहना, नहीं, हमें भगवान के प्रति भाव भी उत्पन्न करने हैं, पर अभी हमारे हृदय में नहीं है वो। और तीसरी चीज़ कि हमें अपनी साधना का अहंकार छोड़कर, साधना तो करते ही रहना है, पर साधना का अहंकार छोड़ के भगवान और शुद्ध भक्तों की कृपा पर निर्भर रहते हुए हमें भक्ति करते रहना है। इसी को साधना भक्ति बोलते हैं, श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। हरे कृष्ण।